तो यज्ञ का आयोजन हुआ। प्रथम यज्ञ में बूंदी का प्रसाद बांटा, तो दूसरी वाली यज्ञ में हमने बजरंगबली से, हमने अपने बालाजी से प्रार्थना की, बालाजी यज्ञ होनी है, आप कृपा कर देना। और रुपया तो जेब में दो नहीं। यज्ञ ठन गई बड़ी, 18 पुराण, खूब बड़ा आयोजन। तो 2-4 बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं ना, वो परिचित थे। हमने एक सेठ को बुलाया, हमने कहा भैया श्रीमान जी कुछ सामग्री आप दे दो और हम फिर चुका लेंगे। सामग्री 3-4 लाख रुपए की हमने उधार ले ली। और जब वो शाम को आया, गुरुजी कब दोगे? हमने कहा देखो अगर हमारे पास आ जाएंगे तो हम दे देंगे, नहीं तो यज्ञ तुम्हारी तरफ से हो गई। बेचारे का दिमाग खराब हो गया, इतना सा मुंह रह गया, बोले तो बोले क्या, गुरुजी ठहरे हम। तो बेचारा चुपचाप चला गया, बोले जैसी कृपा। हम यज्ञ के 7 दिन बीत गए। गांव के लोग आए, गांव के लोग आकर बोले गुरुजी बाकी भंडारा तो खूब हुआ, इस बार पूरी सब्जी का भंडारा करवाना है। अब अपने राम जी पहले ही से उधारी में जी रहे, अब पूरी सब्जी के चक्कर में और मनीराम चाहिए। मनीराम तो राम जी के पास आए ना। हमने हाँ फिलो फिलो होता ना जो जोश में कह दिया ठीक है हो जाएगा। अब फिर सेठ को बुलाया, हमने कहा सेठ जी कुछ सामान चाहिए। सेठ जी बोला महाराज 4 लाख की पहली रसीद कट गई, अब क्या चाहिए? हमने कहा नहीं कुछ आया है तो कुछ लो, पूरी सब्जी बननी है तो कुछ रिफाइंड और आटा की व्यवस्था आप करो, सब्जी की हम करेंगे। वो बड़े सज्जन भाव के सेठ जी थे, उन्होंने सामग्री दे दी। 8वें दिन भंडारा बनना तैयार होने लगा। 9 दिन की यज्ञ थी, 9वें दिन भंडारा होना था और लगभग 40 ब्राह्मण बाहर से आए हुए थे, बनारस आदि क्षेत्र से। उनको दक्षिणा देनी थी। हमारे पास जो दक्षिणा थी वो हमने सेठ जी को दे दी। अब ब्राह्मणों की दक्षिणा, महाराज जी बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, ब्राह्मणों की दक्षिणा 1 रुपया नहीं बचा जेब में। अब मन में बड़ी परेशानी कि जोश में हाँ तो कह दिया, अब व्यवस्था कैसे होगी? आप लोगों में से कोई बागेश्वर धाम गया होगा तो बागेश्वर धाम के मंदिर के सामने पेड़ बहुत है, वृक्ष, तो सामने मटकों में पानी भरा था। गर्मियों का दिन, हमने एक मटका उठाया और जो कपड़ा जो पहने थे वैसे ही डाल करके नहा लिया। एक हैंडपंप था, हैंडपंप से हमने नया शुद्ध जल भरा और सोचा कि जाते हैं जल चढ़ाएंगे, शायद कुछ बोल जाए। तो हाथ में मटका लेकर के हम मंदिर की तरफ बढ़े। सत्य घटना बता रहे हैं आप। सीढ़ियां चढ़े। आप लोगों में से कोई बागेश्वर बालाजी का मंदिर गए हो तो सीढ़ियां हैं, 8-10 सीढ़ियां थी उस वक्त। हम 5-6 सीढ़ी ही चढ़े, 2 सीढ़ी रुक गई और उसी समय मंदिर से बड़ी जोर के साथ, गर्जना के साथ की आवाज आई। सोई हमारे रोंगटे खड़े हो गए और झरझर करके शरीर हमारा कांपने लगा। और बड़ी जोर से जो शंकर जी का बागेश्वर महादेव का मंदिर है, गर्जना गूंजती हुई आवाज आई, जा चिंता मत कर, प्रातः काल तेरी व्यवस्था हो जाएगी। इतना कहते ही हमारी आंखों से झरझर आंसू बह गए और खूब डर लग गया। पहली बार इतनी तेज गर्जना, आज भी हमारे कान में वो आवाज, वो हुंकार की आज भी भरी तो वो एकदम शरीर कांप गया, एकदम शरीर हम कपने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, एकदम शरीर को हम लौचने लगे। और हमने कहा कौन? हमारे गुरुजी सन्यासी बाबा बोल रहे क्या? तो थोड़ी देर तो कोई आवाज नहीं आई और फिर मंदिर से आई सोई मन गदगद हो गया। अब तो बड़े शरीर नाच गया, हाथ में मटका लिया, जाकर जल चढ़ाया
और वो दिव्य स्वरूप आज भी हमारी आंखों में बसा। मोटी खड़ाऊ, एकदम गोल सुंदर चेहरा, और हाथ में 5-6 फुट का लंबा चमीटा लिए हुए, एकदम गोर बदन के खड़े हुए मुस्कुराते हुए गुरुदेव भगवान के दर्शन। मारे खुशी के खूब नचे हम, एन जोर से जय जयकार लगा के। तो जो नीचे शिष्य मंडल सो रहा था वो जाग गया। क्या हुआ? हमने कहा कुछ नहीं, बताने योग्य बात नहीं है। अब जल की कौन पूछे, मटका वहीं छूट गया। मारे खुशी के मटका छूटा, कपड़े गीले ही आए और कमरा बंद करके हम इतने नचे कि तखत पर खूब कूदे के। वाह! अब बोल गए अब हमें कोई टेंशन नहीं है, कल की व्यवस्था हो गई। सुबह हुई, नॉर्मल दिन जैसे रोज होता था वैसी आज की सुबह, कोई नई बात नहीं। प्रातः काल स्नान फिर किया, वस्त्र पहने। उस कमरे के सामने में ही हमारी बैठक लगती थी, जहां लोगों के हम दर्शन करते थे, वार्ता करते थे, बात करते थे, दरबार की चर्चा करते थे। ये आपको बहुत पुरानी चर्चा बता रहे हैं। हम कपड़े पहन करके सामने जाकर बैठ गए, तो जैसे आप लोग बैठे ऐसे ही लगभग 1500 लोग बैठे थे। पंडित जी लोग थे, हवन चल रहा था, भंडारा शुरू होने वाला था, ब्राह्मणों को जाना था। बार बार आयोजन मंडल कहे गुरुजी लिफाफा बन गए, हमने कहा बन गए, झूठ बोल दिया, बन गए। हमें तो भरोसा था कि गुरुजी ने कह दिया, अब उसमें कोई भी किंतु परंतु होने वाला नहीं है। साधु जी आपको बताएं, एक सफेद शर्ट पहने, काला पैंट पहने एक सज्जन बोलेरो गाड़ी से आते हैं। गाड़ी हमारे सामने रुकती है, नई गाड़ी। अब उससे उतर कर बैठते हैं। लोग बैठे तो सबसे हम बात कर रहे थे, भंडारा तैयार हुआ कि नहीं। वो सज्जन आए, हमने पूछा कहां से आए, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में झांसी से आए। हमने कहा वाह। हमने कहा भंडारा पा लीजिए। बोले गुरुजी कुछ यज्ञ के लिए सेवा करनी है। हमने कहा सामने कार्यालय है, तिवारी जी हैं, वहां पर हमारे एक सेवादार थे विजय तिवारी जी। हमने कहा उनको जाकर आप दे दीजिए, रसीद ले लीजिए। बोले नहीं, आपको देना चाहते हैं, आपकी कृपा से हमारा भाई जेल से निकल आया। अब हमें कहा ध्यान, ऐसो आशीर्वाद तो हम रोज बांटे, ध्यान तो रहता नहीं। हमने कहा हो गया होगा, श्री हनुमान जी बड़े लीलाधर हैं, गुरु जी ने इन पे कृपा कर दी होगी। हमने कहा धन्यवाद। उसने एक बैग रखा, हमने कहा भंडारा पालो। बोले नहीं गुरुजी क्षमा करो, जाना है। आंखों देखते ही देखते वो सज्जन बोलेरो लेकर चले गए। हम तो नॉर्मल की भांति, हमें ये भरोसा था कि कोई आदमी आएगा और कहेगा कि गुरुजी आप दक्षिणा बताओ, कोई सेवा तो नहीं करनी है। हम तो इस भरोसे में थे, गुरुजी ने कहा है सन्यासी बाबा ने, तो आएगा, ये तय है। हमें क्या पता कि उल्टा होना है। वो बैग लेकर के तिवारी जी और हम कमरे में गए। तिवारी जी बाहर निकल गए। जब हमने बैग को, काला बैग को खोला, उसमें एक चिट्ठी लाल पेन की लिखी, आज भी हम रखे हुए सुरक्षित। उसमें लिखा था सादर जय सिया राम। और भगवान की ऐसी कृपा कि बैग में हमें जितने दक्षिणा की आवश्यकता थी उससे कहीं ज्यादा उसमें 1000 के नोट हमको प्राप्त भए। ये भगवान की साक्षात कृपा। और हम तो यही कहते हैं, तो वो सज्जन कोई साधारण मानव नहीं, हमारे श्री बागेश्वर बालाजी ही कोई ना कोई रूप धारण करके आए। ऐसी लीला कलयुग में श्री हनुमान जी की है भैया।